बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कि हिंदुस्तानी सफ़ीर शरी सिब्बी जार ने हिंदुस्तानी कम्युनिटी के साथ एक ओपन हाउस मीटिंग का इनेकाद किया है और मुख्तलिफ मसाइल बिलखुसूस इंजीनियर्स और नर्सों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया है। सफ़ीर ने बताया है कि कुवैत सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स की जानिब से NOC के हवाले से इंजीनियर्स का मसला जारी और सफारत खाना इन अफराद के मामलात को निपटाने की कोशिश कर रहा है ताकि मुस्तहिक केसेस का हल तलाश किया जा सके। इसके अलावा जो लोग मेडिसन अपने साथ लाते हैं, इनके हवाले से खबर है कि हाल ही में हमने ऐसे केसेस की बढ़ती हुई तादाद देखी है जहां हिंदुस्तानी इंडिया या दीगर ममालिक से लाने वाली दुआएं लेकर फंस जाते हैं और हवाई अड्डे पर इनको रोक दिया जाता है। सफ़ीर सिब्बी जार ने कहा है कि मैंने तमाम हिंदुस्तानियों से दरख्वास्त करता हूं कि वो तमाम हिंदुस्तानी कोई भी दुआ अपने साथ ना लाएं। तमाम अदवियात यहां पर दस्तयाब हैं। ताहम जिन लोगों का ज़्यादा मसला है वो डॉक्टर से लिखवा कर लेकर जाएं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि ये अपने साथ ना लेकर जाएं। हालिया दिनों में कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहां काम ने लोगों को मुख्तलिफ मसाइल की वजह से अदवियात लाने से रोक दिया है। कुछ मामलात में लोगों को चंद दिनों के लिए हिरासती मराकज़ में भी भेजा गया। सफ़ीर ने यह भी कहा है कि सफारत खाना हर मामले से निमट रहा है और उसे हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा इंजीनियर्स के मसले पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इंजीनियर्स का NOC का मसला जारी है। सफारत खाने ने इस हवाले से तमाम आला सतही दफातर बाशमूल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म, वज़ीर तालीम, वज़ीर तेल और कई दीगर आला सतही दफातर से कई मीटिंग्स की हैं, लेकिन एक मुस्तकिल हाल अभी तक तैयार नहीं हुआ है। ताहम सफारत खाना एक एक करके इनफरादी मामलात को निपटा रहा है और इनका हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। सफ़ीर ने यकीन दिलाया है कि कोई भी ख़ुसूसी मामलात में सफारत खाने से रब्ता कर सकता है और हम उसे हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी नया इंजीनियर जो मुलाजमत के लिए कुवैत आने का इरादा रखता है, इस बात को यकीनी बनाए कि इसकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोर्स NBA से मंजूर शुदा हों और अगर नहीं है तो वो कुवैत में ना आएँ। इसके अलावा नर्सिंग कम्युनिटी से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सफारत खाना हिंदुस्तानी हकाम के साथ सर्टिफिकेट की तस्दीक करने के अमल की मुसलसल पैरवी कर रहा है। ओपन हाउस के दौरान कम्युनिटी मेंबरान की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से इस्तीफ़ा देने के बाद मुआवजा हासिल करने में ताख़ीर, सालाना छुट्टी हासिल करने में मुश्किलात वगैरह से मुतल्लिक़ मुश्किलात पर सवाल उठाए गए हैं। सफारत खाना कुवैती काम के साथ कोवैक्सीन मंजूरी के सिलसिले में भी मुसलसल पैरवी कर रहा है। अगरचे कोविशील्ड वैक्सीन लेने वाले हिंदुस्तानियों की अक्सरियत कुवैत वापस आ रही है, लेकिन हिंदुस्तान की एक छोटी तादाद जिन्होंने कोवैक्सीन दिया है वो वापस नहीं आ सकते हैं। सफ़ीर ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि कुवैत बहुत जल्द कोवैक्सीन की मंजूरी भी दे देगा और इसी दौरान कोई भी जिसने कोवैक्सीन लिया है वो कुवैत की मंजूर शुदा किसी भी वैक्सीन की तीसरी खुराक ले सकता है और कुवैत में दाखिल होने की मंजूरी हासिल कर सकता है। इसके अलावा पासपोर्ट और वीज़ा आउटसोर्सिंग मराकज़ के मुतालिक उन्होंने बात की है कि शर्क, जलेब और फहल में पासपोर्ट और वीज़ा आउटसोर्सिंग सेंटर्स को जनवरी तक नई जगह पर मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि यह सर्विस एक नई कंपनी ने संभाल ली है। सफ़ीर ने कहा है कि पासपोर्ट और वीज़ा खिदमात के अलावा हिंदुस्तानी सफारत खाने में इस वक्त जाने वाले मुख्तलिफ तस्दीकी खिदमात भी इन मराकज़ को आउटसोर्स कर दी जाएंगी। कोरोना वायरस की दूसरी खुराक के 9 माह बाद बूस्टर खुराक लगवाने वालों से मुतल्लिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुवैत हुकूमत के ऐलान करदा नए ज़वाबित के बारे में भी सबको आगाह कर दिया गया है। जैसा कि कुवैत की हुकूमत ने 9 माह से पहले दूसरी खुराक मुकम्मल करने वाले हर फर्द के लिए बूस्टर डोज को लाजमी करार दिया है। सफ़ीर ने कहा है कि हिंदुस्तान में फंसे हुए लोगों का मसला जिन्होंने दूसरी खुराक की वैक्सीन हासिल करने के बाद 9 माह मुकम्मल कर लिए हैं और उन्होंने बूस्टर वैक्सीन नहीं लगवाई, चूँकि हिंदुस्तान ने अभी तक कोई बूस्टर खुराक देना शुरू नहीं की है, तो इसलिए बहुत से हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान में हैं और या दीगर ममालिक में हैं और कुवैत का सफ़र करने का इरादा रखते हैं, इस फैसले से मुतासिर हो सकते हैं। ताहम इंडियन सफ़ीर ने यह कहा है कि हम आज की ख़बरों से इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे YouTube चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।